बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, डिस्कोस की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022 नेप्रा की ₹2.32 फी यूनिट कमी की मंजूरी। सीपीपीएजी ने ₹2.20 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 को एफसीए पर अवामी समात की थी। दिसंबर को एफसीए नवंबर की निस्बत ₹2.51 फी यूनिट कम चार्ज किया गया। इतलाक सिर्फ फरवरी के माह में होगा। आपको बता रहे हैं, डिस्कोस की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022 नेप्रा की ₹2.32 फी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। जी आगाह कीजिएगा। देखें, तकसीम कार कंपनियां हैं, उनकी तरफ से ₹2.20 फी यूनिट जो है वो कमी की दरख्वास्त आई थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी को जो है इसकी समाअत की थी और उसके बाद अब जो फैसला आया है कि ₹2.32 फी यूनिट जो है वो माना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। इसका फौरी तौर पर जो है इतलाक फरवरी के बिलों पे होगा। तो यकीनी तौर पर एक अच्छी जो है वो खबर है, क्योंकि महंगाई की जो स्थायी आवाम है, जो महंगे बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला है और ₹2.32 फी यूनिट जो है वो कमी की जाएगी। लेकिन इसका इतलाक लाइफ टाइम सार्फिन पर नहीं होगा और ना ही के इलेक्ट्रिक पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा, अवैस कियानी हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 24 इंस्पेक्टर्स को स्केल 16 से 17 में तरक्की दे दी गई। सेकंड सेक्रेटरी एचआर मोहम्मद नदीम ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। उमैर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं, एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 24 इंस्पेक्टर्स को स्केल 16 से 17 में तरक्की दे दी गई है। सेकंड सेक्रेटरी एचआर मोहम्मद नदीम ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 24 इंस्पेक्टर्स को स्केल 16 से 17 में तरक्की दे दी गई है। और आपको बता रहे हैं, सईद अहमद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शबीर की भी स्केल 17 में तरक्की हो चुकी है। सेकंड सेक्रेटरी एचआर मोहम्मद नदीम ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 24 इंस्पेक्टर्स को स्केल 16 से 17 में तरक्की दे दी गई है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 24 इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां हो चुकी हैं। फी तोला सोना 2,000 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,95,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 1,67,181 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं, फी तोला सोना 2,000 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,95,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 1,67,181 रुपए का हो चुका है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का मसला हल ना हो सका। सैनिटरी वर्कर्स ने कल से एहतजाज की कॉल दे दी। मुलाजमीन सफाई का काम बंद करके जिला कौंसल चौक में एहतजाज करेंगे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का मसला हल ना हो सका। सैनिटरी वर्कर्स ने कल से एहतजाज की कॉल दे दी है। मुलाजमीन सफाई का काम बंद करके जिला कौंसल चौक में एहतजाज करेंगे। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिए। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला पैदा होना शुरू हो गया और उसकी वजह से मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी है और तनख्वाह का जो मामला है वो अदा ना होने की वजह से कल से काम बंद करके एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में यूनियन रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, इसके अलावा कमिश्नर फैसलाबाद से, जहाँ पर उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि तनख्वाह उनकी बर वक्त अदा कर दी जाएगी। हर महीने ये एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर उनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाती है। तो अब कंपनी जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी जानब से ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब उनकी तनख्वाह बर वक्त नहीं मिल पाती, लेट मिलती है, तो उन्होंने जो लोन वगैरह लिए होते हैं उनकी किस्तें लेट हो जाती है, बिजली के बिल्स लेट हो जाते हैं, जुर्माने पड़ जाते हैं। तो लिहाजा वो एहतजाज करेंगे काम बंद करके, ताकि हुकूमत को भी एहसास हो उनकी मुश्किलात का और उनकी तनख्वाह बर वक्त अदा हो सके। इस सिलसिले में कल बरोज़ जुमा जो है वो एहतजाज किया जाएगा ज़िला कौंसल चौक में यूनियन मुलाजमीन की जानब से। और फिर अगर तनख्वाह अदा नहीं होती तो फिर इस एहतजाज को जो है वो ज़्यादा किया जाएगा। कंपनी हकाम के मुताबिक उनके पास फ़ंड्स का मसला ऐसा मसला है जो कि अभी तक हल तलब है, अभी तक हल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना और यूँ जो मुलाजमीन की तनख्वाहें बार बार वो जो लेट होती हैं, तखीर का शिकार होती हैं और यूँ मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो फिर हुकूमत फ़ंड्स रिलीज़ कर देती है और यूँ उन्हें तनख्वाहें दे दी जी जाती हैं। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया।
नादरा ने सरकारी स्कूलों के 16वें स्केल से कम ग्रेड्स के असासा की तस्दीक को गैर कानूनी करार दे दिया। जो गवर्नमेंट टीचर 14 स्केल पर या 16 से कम पर काम कर रहे हैं, उन असासा की तरफ से नादरा के परफॉर्मेंस तस्दीक किए गए तो महकमाना कार्रवाई होगी। आपको बता दें, नादरा ने सरकारी स्कूलों के 16वें स्केल से कम ग्रेड्स के असासा की तस्दीक को गैर कानूनी करार दे दिया है। जो गवर्नमेंट टीचर 14 स्केल पर या 16 से कम पर काम कर रहे हैं, उन असासा की तरफ से नादरा के परफॉर्मेंस तस्दीक किए गए तो महकमाना कार्रवाई होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, जश्न बहारा 4 मार्च से 11 मार्च तक इकबाल स्टेडियम में मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की ज़ेर सदारत जश्न बहारा के इनेकाद बारे इकबाल स्टेडियम में इजलास, जिले महकमों के सरबराहान, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत, जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम दिलचस्प रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अली अनान का कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जश्न बहारा वसी अंदाज में मनाया जाएगा। मेगा इवेंट्स में शहरियों की तफरीह के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। डीसी की सरकारी महकमों और निजी तालीमी इदारों को टास्क जिम्मेदारी से निभाने की ताकीद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिला इंतजामिया का जश्न बहारा फेस्टिवल कराने का फैसला। फेस्टिवल में खेलों के भरपूर मुकाबले होंगे। कबड्डी, रस्साकशी, क्रिकेट, नेज़ाबाजी और जिला इंतजामिया के अफसरान भी चौके छक्के लगाएंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिले इंतजामिया का जश्न बहारा फेस्टिवल कराने का फैसला कर दिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, पंजाब हुकूमत के इस अमल पर शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जिला इंतजामिया की जानब से जश्न बहारा फेस्टिवल मनाने का जो है फैसला किया गया है, जो 4 मार्च से 12 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा, जिसमें खासकर खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। कबड्डी जो पंजाब का रवायती खेल है, इसके साथ रस्साकशी, मैराथन रेस और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। यहाँ पे शायकीन मौजूद है जो खेलों को पसंद करते। क्या कहेंगे, फेस्टिवल कैसा होगा और कैसा इकदाम है पंजाब हुकूमत का? जनाब, उम्मीद है कि ये फेस्टिवल बहुत अच्छा होगा। ज़िले इंतज़ामिया जनाब डीसी साहब, हन्नान साहब की जानो और वज़ीर आला अच्छा इकदाम, हाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम होगा और खेलें, कबड्डी वगैरह सारा इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, एंजॉय करेंगे? म्यूजिक का तड़का भी होगा? जी सर, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय होगा। इसमें कबड्डी के भी मैच होंगे, ठीक है, फेस्टिवल भी होगा और क्रिकेट भरपूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। हाँ जी बिल्कुल एंजॉय करेंगे। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से पंजाब हुकूमत का और खासकर जिला इंतजामिया? सर, ये डीसी साहब का बहुत बड़ा इकदाम है और बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होगी, गाने होंगे, कबड्डी होगी, खेलें होंगी, बहुत एंजॉय करेंगे। मैं भी इंजॉय करूंगा, आप लोग भी सब आएँ, अपनी फैमिलियों को लेके आएँ और खूब इंजॉय करें इकबाल स्टेडियम में। बिल्कुल, इकबाल स्टेडियम में फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं और खूब जो है वो इंजॉय किया जाएगा, क्योंकि फैमिली के लिए जो है वो अलग इंतजाम भी किए जाएंगे, सिक्योरिटी भी मुहैया की जाएगी। तो जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने जो है वो उसकी जानब से जो बाकायदा तौर पर आज इजलास भी हुआ, जिसमें तय पाया गया कि खेलों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें मैराथन, एथलीट्स, रस्साकशी। जी अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी निसार जट की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। मुबारकबाद पेश करता कि अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल ए हल्का इंने 100 दी आवाज जड़ी एक दिन दे नोटिस ते डॉक्टर साहब तुहाडे कहण ते एक दिन दे नोटिस ते मैं देख रहा कि साडे कम से कम पीपी 108 दे जिन्ने साडे चौधरी ने, जिन्ने साडे दोस्त ने, जेड़े ओ लोग जेड़े इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो सारे सिरे ते मौजूद आ। ए अल्लाह दे फजलो करम नाल जित दी निशानियां ने। अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल ए तुहाडे दोस्तां दी मेहरबानी है जेड़ा तुसी दोस्त इमरान खान दा पैगाम समझ गए। हले भी बड़े ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद ने जेड़े हले भी बहस करते हैं कि जी इमरान खान झूठ बोलता है, इमरान खान ने फलानी की कुड़ी नूं छेड़ता, इमरान खान ने फलानी घड़ी बेचती। वो बेशर्मो, वो बगैर तो तुहानूं शर्म नहीं आती गल्लां करते? अरबा रुपया तुसीं लुट के कर गए हो ते गल कर दो एक घड़ी की, तुहानूं कोई हज़ा चाहिदी है? और तुसीं तो घड़ी एक चुभी भी लेते रहे हो, तुहानूं नहीं पता कतरों जड़ियां घड़ियां आईयां, जेड़े जुएवर आए ने, वो जेड़े हीरे आए हैं कतर तो, वो बेशर्मा नूं अज तक वो नजर नहीं आते। इमरान खान साहब की सिर्फ एक घड़ी नजर आती है। अल्लाह ताला ने फजलो करम दे नाल मैं गल बड़े बावसूख तरीके में कहना तुहानूं दोस्तां नूं कि अब वक्त आ गया जिथे असीं फैसला करना है कि असीं हक दे नाल खड़े हैं या बातल दे नाल खड़े हैं। ए रैलियां कड्ढण दा मकसद
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਕੂਆਂ, ਚੋਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ 100 ਦੀ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਡੰਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਡੰਡੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਬਾਬਾ ਕਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੈਜ਼ਲਾ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੁਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਤ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ 100 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 22 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ दूर चला गया कि ਜਦੋਂ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन कमेटी हाजी आबिद की जेर सदारत परचेज कमेटी का इजलास। हाजी आबिद का कहना है चैम्बर जैसे इदारे में परचेज कमेटी कलीदी किरदार अदा करती है जो अखराजात में तवाज़ुन कायम रखती है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहराज पट से। जी शहराज पट, बताइएगा। परचेज की जो कायमा कमेटी है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, उसका आज इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है। सदारत कर रहे थे हमारे साथ हाजी आबिद साहब मौजूद हैं जो कि मिंट कंपनी बाजार के सदर भी हैं और इनके साथ साथ इस कमेटी को चेयर भी कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या रहा है और ख़ास तौर पर इस खास तौर पर जो कमेटी है इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हाजी साहब बताइएगा इस कमेटी की जिम्मेदारियां क्या हैं और आज का एजेंडा मीटिंग का क्या रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मर साहब मैं डॉक्टर खुर्रम तारक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कमेटी बनाई। कमेटी तो खैर हर साल बनती है और उसका मुझे चेयरमैन बनाया उन्होंने। तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें यह है कि जो भी चैम्बर की ख़रीदारी है, जो भी किसी किस्म की भी ख़रीदारी जो भी होगी, स्टेशनरी हो, चाहे वो क्रॉकरी हो या जिस जो भी टिश्यू पेपर है, मिनरल वाटर है, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी सामान ख़रीदेंगे वो ये परचेज़ कमेटी उसको परचेज़ करेगी। और उसके लिए हमने जो तरीक़ाकार है कि यहाँ से डिमांड बनती है, डिमांड वो तैयार होकर अप्रूवल के लिए मेरे पास आ जाती है। तो मैं उसको अपने एंड से भी उसके दाम वगैरह सारे चेक करता हूँ मार्केट के, और फिर हम जहाँ से मुनासिब होते हैं वहाँ से उसको परचेज़ करते हैं। ये तो हमारा यहाँ परचेज़ कमेटी का तरीक़ाकार। और आज की जो हमारी मीटिंग थी इसमें भी हमारे तमाम मेंबर्स मौजूद थे और भली साहब भी हमारे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद थे। और आज इसमें काफ़ी सारी आइटमों की ख़ास तौर पर क्रॉकरी जो है हम चेंज करना चाह रहे हैं चैम्बर की, तो उस क्रॉकरी के लिए कुछ डिमांड आई है। तो आज इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग शुरू करेंगे और बाज़ार से मुख्तलिफ सैंपल वगैरह। आपको लगता है कि चैम्बर जैसे इदारे के लिए इस नौयत की कमेटी का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। आपको पता है कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो परचेज़ के ऊपर हमारी खर्च होती है, ख़ास तौर पे स्टेशनरी के आइटमें हैं और जनरल आइटमें हैं बहुत सारी जो यहाँ के इस्तेमाल की हैं। और वहाँ अच्छे जैसे यहाँ हमारे पास मेहमान आते हैं तो उनको इकराम के लिए हमारे पास जो है अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह वो कॉफ़ी का है, पर इस तरह जो भी मुख्तलिफ आइटमें हैं तो उनको परचेज़ करने के लिए जब कमेटी नहीं होगी तो वो किस तरह वो काम चलेगा आगे। एक बैलेंस नहीं रहेगा, उस बैलेंस को कायम रखने के लिए ही ये कमेटी तश्कील दी गई है और जिस पर डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है। और जी बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टेक्सिंग मौसम तब्दील हो गया, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की कीमतें नीचे ना आ सकी। शहरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों को दूर से देखने तक महदूद हो गए। कहते हैं ड्राई फ्रूट खाना हमारी पहुंच से बाहर हो गया। दुकानदारों का क्या कहना था, या जानते हैं उसामा यासीन से। जी बताइए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मौसम तो तब्दील हो गया, लेकिन ड्राई फ्रूट्स सर्दियों की सौगात जो है वो इसकी कीमतें नीचे ना आ सकें। शहरी जो है वो ड्राई फ्रूट्स को दूर से देखने पर मजबूर हैं। शहरी मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान पर हैं। बताइएगा कि ड्राई फ्रूट्स खरीदने आए थे, आप क्या कहना चाहते हैं, खरीद लिया आपने? नहीं, ऐसा है कि उसे ड्राई फ्रूट आपको पता है कि जैसा कि एक कॉमन चीज़ है जो हर बंदा पसंद करता है, लेकिन ऐसा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया। और मैं जबकि यहाँ पे खुद ख़रीदारी करने आया था, इसलिए कि चलो मौसम चेंज हुआ है तो शायद कोई रेट जो है डिक्रीज़ हुए हों, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि मौसम तब्दील होने की वजह से उनका कहना था कि ड्राई फ्रूट हम खरीदें, लेकिन पहुंच से बाहर है। दुकानदार मौजूद है। सर बताइएगा कि मौसम तब्दील हो गया, इसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं, आपका कारोबार भी मुतासर हो रहा है? सर बहुत ज़्यादा मुतासर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुतासर है। बस मसला यह है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद है, लोग स्टॉक कर बैठे हुए हैं, वो अपने मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं। हम भी मजबूर हैं, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पहला जब लेने जाओ और रेट होता है, उसके बाद दोबारा लेने जाओ और रेट बढ़ जाता है। सीज़न भी आउट हो गया, लेकिन फिर रेट नीचे नहीं आ रहे, मज़ीद ऊपर ही जा रहे हैं रेट। दुकानदारों की आपने बात सुनी, अगर शहरी परेशान है तो दुकानदार भी परेशान नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो ड्राई फ्रूट्स की कीमतें हैं वो जो लोकल पाकिस्तान में शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। उसामा यासीन हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ 41।